20 करोड़ लोग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक रूप से माननीय मुलायम सिंह की वजह से आज सुदृढ़ है इन चारों क्षेत्र में। बता दे कोई नायक कितना बड़ा है। समाजवादी पार्टी बनाई थी हमने मुलायम सिंह को 2014 में, 10 साल लाठियां खाने के बाद, 7 बार जेल जाने के बाद, तमाम 13 मुकदमा लगने के बाद, ये गवाह है सब, उसके बाद भी मुलायम सिंह को 2014 में हमने जिताया। 63,000 वोट जो था वो हमारा था। तो दोषी तो बलराम यादव सबसे बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में उसका मामला चल रहा है, नहीं चल रहा है, जिसे मुलायम सिंह को भी फंसा दिया इसने 1993 में। सिंह को भी मुलजिम बनने कगार, अब तो वो एक्सपायर कर गए आयुर्वेद के घोटाले में। उस समय वो इतना बड़ा घोटाला किया। और ये उसके अलावा गोविंद साहब की मठ की जमीन लूटा, मुझे आया जमीन देने, बलराम यादव ने हलाल कर दे। मैं तो मुसलमान हूँ, मुसलमान को हलाल करते, मुसलमान बड़ा आसानी है, आहिर बड़ा आसानी है, दलित बड़ा आसानी है, तो मैं तो यहाँ पे कफन ओढ़ के बैठा हूँ, हलाल कर दो ना। विनाश कर देगा, विनाश कर देगा। उस विधवा का मेरा अनुरोध है कि आप चले जाइएगा, उस विधवा के आंसू देखिएगा, इनका विनाश कर देगा इस सरकार का, ये आप लिख लीजिए। और कब तक ये आपका आमरण अनशन कब तक चलता रहेगा? कब तक चलता रहेगा? कब तक चलता रहेगा? अरे ये या तो मरेंगे या तो ना मिलेगा। हम तो मरे। डॉक्टर अभी सीएमओ अभी फोन आया था, क्या हाल है, एम्बुलेंस बुला रहे हैं कि आपने चाहे एडमिट कराए। हमने कहा हमें कहीं नहीं जाना, हमें मरना है, हमें नहीं जिंदा रहना है, हमें कोई शौक नहीं है। अभी तक कोई यहाँ पे आया नहीं आपका हाल चाल? नहीं आया। कल सिर्फ पहले दिन आया था, यहाँ दरोगा पुलिस मार, 20 गाड़ी यहाँ, 10 गाड़ी वहां, कौन सा धरना, क्या धरना। वो जो आप बात कर रहे हैं उग्र सेन सिंह, उसकी बीवी आई थी 2 मासूम बच्चों को लेके। राम नगीना सिंह की बीवी आई थी, उनकी ससुर आए थे। यहाँ पे पुलिस टेरर बना के मार, ये धरना वो धरना, मार तमाशा बना के। आपने देखा कल महिलाओं को जमा हो रहा था, आज ये लोग आए, ये सब यहाँ के थोड़ी लोग हैं। ये अतरौलिया के शाकिर साहब, ये सोनकर साहब है, ये यादव जी हैं, ये गौड़ साहब हैं, ये लोग बाहर के सब लोग आए हैं। तमाम लोगों को ताता, दिन भर हम कितना बैठेंगे, कितना बोलेंगे। ना अन्न ले रहे हैं, ना जल ले रहे हैं, ना कुछ ले रहे हैं। मरेंगे, न्याय नहीं मिलेगा तो मरेंगे, बस, इसमें कोई सुबह नहीं। अब जहां तक अखिलेश जी का मामला है कि हम विरोध कर रहे हैं, हम अखिलेश जी से अनुरोध कर रहे हैं कि हमने 2007 में मायावती जी की गवर्नमेंट बनवाई थी। गद्दोपुर कब्रस्तान उनका मंत्री लूटा था, गोविंद साहब मठ की जमीन लूटा था बलराम यादव ने, उनका मंत्री शक्तिशाली। और हमने कहा था मुलायम सिंह से इन्हें हटाएगा, इनको हटा दीजिए, हटाइए पार्टी से, तो आप सत्ता में बने रहेंगे। नहीं माने, सत्ता में बने क्या? अमर सिंह थे उस वक्त जिंदा, बहुत पैसा था, तमाम तरीके का था, हो पाया नहीं, बर्बाद हो गए। और वही हाल है अखिलेश जी 2027 में 265 सीट आंतरिक सर्वे में मेरे आ रहा है। आप कहते हैं अकेले किसी पार्टी में नहीं, मेरी पार्टी नहीं, पार्टी मैं कैसे बनाऊं? पार्टी मैंने एक वीडियो बनाई है कि हिंदुस्तान की आजादी और मौलाना अबुल कलाम आजाद और जिन्ना, ये सब मैंने बताया है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। पार्टी क्यों बना लो जब उस वक्त नहीं तय हुआ? आपने खड़ा कर दिया। पार्टी पूरे भारत में स्ट्रक्चर हमारा तैयार है। जब हमारे उलमा, दानिशवराने कौम, अगड़ी पिछड़ी दलित जात के लोग, खास तौर से दलित और पिछड़ा, ये कहेगा कि आप बना लीजिए, बना लूंगा। पूरे देश में स्ट्रक्चर हमारा खड़ा है। अब आप देखिए 22 करोड़ लोगों ने वीडियो देखे, खबरें देख रहा है, हमारे यहाँ भी खबरें आती हैं। आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं, आप बताइए क्या चल रहा है? किसी के माइक लाल में दम है क्या? राहुल गांधी, अखिलेश यादव के अलावा कोई ये चीज बोल के दिखा दे तो हम जाने। हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमने डॉक्टर BR अम्बेडकर को इतना पढ़ा है, इतना पढ़ा है, इतना पढ़ा है कि हम बता नहीं सकते। और उस पढ़ने के हिसाब से हम ये जानते हैं कि लोकतंत्र अभी है, क्योंकि संविधान जिंदा है, इसलिए लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का हक है, और संविधान अभी जिंदा है। तो मेरा एक और आखिरी अनुरोध है, आजमगढ़ के SP हो, चाहे DIG हो, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव हो, प्रमुख सचिव गिरी हो, DGP हो, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले अकॉर्डिंग टू लॉ करिएगा। IPC की धारा पढ़ लीजिएगा। 7 रीटें मेरी हाई कोर्ट में है। 100 करोड़ रुपया मानहानि का मेरा मुकदमा है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को पार्टी बनाया है, सिर्फ इसलिए कि पिछला SSP सुधीर सिंह कहा था कि एहसान खान का काम है, मुख्य काम है गौकसी का कराना। हिंदू मुझसे सब नाराज हो गया। और ये डॉक्टर अनिल कुमार SSP हैं, इन्होंने भी उसका रिहर्सल कर दिया। इन्होंने कहा कि एहसान खान के खिलाफ 28 मुकदमे, गौकसी समेत 28 मुकदमे हैं। कुशल गांव गया, मेरे ऊपर पत्थर चल गया,
50 लोग थे, कैसा साला ये बात करता है हिंदुओं की और कटवाता है गाय। ये तक सांप्रदायिक उन्माद। मैंने उनके ऊपर तहरीर दी FIR के लिए, FIR के तहरीर नोटिस भेजा है कि उन्हें आपके खिलाफ भी मानहानि की जाए। ये अधिकार नहीं है तो मेरा इन अधिकारियों से अनुरोध है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ आप करिए, AIPC की धारा के अंतर्गत करिए। ये नहीं कि फलाने को ले जाकर पकड़ के काउंटर कर दिया, फलाने को मार दिया, फलाने के ऊपर फर्जी मुकदमा, ये सब नहीं चलेगा। अन्ना हजारे RSS का प्रायोजित था, एहसान खान किसी का प्रायोजित नहीं है, ना अखिलेश जी का है, ना तो अमित शाह का है, ना तो योगी जी का है, ना तो मायावती जी का। मेरे लिए कोई कुछ नहीं है। लेकिन अखिलेश जी ये जान ले कि हमने समाजवादी पार्टी बनाई थी, हमने मुलायम सिंह को 2014 में 10 साल लाठियां खाने के बाद, 7 बार जेल जाने के बाद, तमाम 13 मुकदमा लगने के बाद, ये गवाह है सब, उसके बाद भी मुलायम सिंह को 2014 में हमने जिताया। 63,000 वोट जो था वो हमारा था। 2014 में जब मुलायम सिंह लड़ने आए थे, उनके अनुरोध पे मैं पार्टी में वापस आया था, ठीक है। और समाजवादी पार्टी को हमने बनाया था, एक सायादार वृक्ष हो गया, बनाया और सायादार वृक्ष हो गया। सुन लीजिए, सायादार वृक्ष हो गया तो अखिलेश जी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए और वो पूरे साये में अकेले बैठ गए। हम साला मई जून की गर्मी में, तड़पती गर्मी में बैठे हैं। ये नहीं चलेगा। आधा साया हमें चाहिए, आधा अधिकार हमें चाहिए, तब चलेगा। हमें भी वो पावर चाहिए कि जब हम पहले जब जाते थे, एक्सप्रेसवे नहीं बना था, तो यहाँ से जाते थे, निकलते थे तो औरैया, एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद रोडों पे सुबह टाइम में टहल रहे लोग। हम क्या कर रहे हैं? पुलिस की तैयारी। क्या कर रहे हैं? सिविल की। ये कर रहे हैं, इसकी तैयारी। कहा हम ये कैसे होगा? कहा सब नेताजी कर देंगे। 50 नहीं, लाखों आदमी को नौकरी दे दिया। इन जिलों में एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, ये कोई घर नहीं, चाहे पंडित हो, ठाकुर हो, आहिर हो, चमार हो, पासी हो, खटीक हो, डोम हो, धरकार हो, सब घर में 2 नौकरी। हमको कब मिलेगा ये? आपको हम क्या करेंगे? हमें चाहिए कि अगड़े हमें पीछे अगड़ी जात के गरीब, खास तौर से पिछड़े दलित और मुसलमान जब हमारे यहाँ आए, कहेंगे भैया हमारा लड़का है, ये BA किया है, MA किया है, ये है बेरोजगार है, ये हम भी उनको नौकरी दे पाए। ये अधिकार हमें चाहिए। और नहीं दिए, अखिलेश जी बात नहीं समझे तो 265 पे आएंगे 70 पे। 265 से आएंगे 70 पे। बर्बादी तो सबकी होगी, लेकिन ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, बहन जी हैं, उनको 2007 की तरह मैं समर्थन करूंगा। मैं चाहूंगा कि ब्राह्मण भी उनके साथ खड़ा हो जाए। होगा कि नहीं होगा, बस ये संदिग्ध है कि मायावती जी को समर्थन करके शायद उनको सत्ता में ना ला पाए। 1 से 110 जाए, 150 जाए, लेकिन कोशिश करूंगा ब्राह्मणों को जोड़ के उनकी सरकार बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अखिलेश जी ऑलरेडी बना रहे हैं, समझ रहे हैं नहीं? तो इसमें टूटन पैदा होगी, वो जाने। अगर हमसे चैलेंज करेंगे, हमारा आधा हिस्सा वो जो साया है, पेड़ है, उसमें हमारा आधा चिलचिलाती धूप से हमको साये में नहीं बैठाए तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी बर्बादी की इनकी। अखिलेश जी तो PDA की बात करते हैं कि हम इन सबको लेके चल रहे हैं। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि कैसे? अरे उनका मंत्री मठ की जमीन लूटा, एक कब्रस्तान लूटा, कोई एक विधायक कब्रस्तान लूटा, एक जो है जपा का जिला अध्यक्ष आजमगढ़ को डुबोने का षड्यंत्र रच रहा है पूरा है। इन सबको निकाले, भगावे। सपा का जिला अध्यक्ष माने क्या होता है मालूम है? एक होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक होता है प्रदेश अध्यक्ष, एक होता है जिला अध्यक्ष। इसी से पूरी पार्टी चलती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बराबर उसका दर्जा है। वो इतना बड़ा, उसकी बहू है जिला पंचायत अध्यक्ष रही, 28 करोड़ का बताते हैं लोग। जो एविडेंस मेरे सामने आया, उसमें जांच होगी, पता नहीं क्या होगा। ED CBI होगी तो खुल के आ जाए। बता रहे बंदर की बात कर रहे, तुम्हारे बाप का पैसा है क्या? सरकार का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा है। अकॉर्डिंग टू लॉ करिए, अगर नहीं करा है तो भोगने के लिए तैयार रहिए। तो इन सबको निकाला अखिलेश जी। अखिलेश जी की शिकायत थोड़ी मेरी है, उनसे शिकायत यह है कि जो साया है, हम गर्मी में चिलचिला रहे हैं, आप उसमें बैठाइए, भेजिए चार्टर्ड प्लेन। जिस तरह सोनिया गांधी ने जब 2014 में मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, तो मैं तो एक दिन का मेंबर नहीं था कांग्रेस का। उन्होंने भेजा, मेरे इशू थे 14 और मैं गया दिल्ली उड़ के, वहां बैठा मनमोहन सिंह थे, 3 तो उसी वक्त कर दिया प्रधानमंत्री ने। बाकी उन्होंने कहा वो तो अखिलेश जी मैं तो समाजवादी पार्टी बनाया हूँ, आप भेजिए, आपके पास भी चार्टर्ड प्लेन है, यहाँ भेजिए, हवाई पट्टी बन गई, उड़ के जाऊं और कहिए भैया साये में आधे आपकी जगह, काम खत्म। उनसे कोई शिकायत थोड़ी है। लेकिन ये अट्टू चट्टू जो हैं, इनको सबको निकालिए, बाहर करिए, ये सब इनको पद से हटाइए। ये सब नहीं पार लगा पाएंगे आपका। भ्रष्टाचार से मुक्त हो समाजवादी पार्टी, गुंडागर्दी से मुक्त हो। आपका जो सपना था अखिलेश जी, 2014 में जब आप 2012 में जब मुख्यमंत्री बने, IT हब बनाएंगे,
उन्होंने तो किया था। एक्सप्रेसवे बनाएंगे, मेट्रो देंगे और बहुत सारी चीज किया उन्होंने, पेंशन से लेकर तमाम तरीके आपने किया भी है। लेकिन इनको लेके आप उधर वो कर रहे हैं, ये लूट रहे हैं, घसोट रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। मुझे अखिलेश जी से कोई शिकायत नहीं, अखिलेश जी से इतनी शिकायत है कि वो जो साया है आधा देना पड़ेगा बस। बाकी ये आसानी जो लोग हैं, कोई मुरव्वत मत करिए। जिसने दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीबों, मजलूमों का शोषण किया है, अत्याचार किया है, वो कितने भी ताकतवर हो, वो अहिर हो, मुसलमान हो, चमार हो, पासी हो, खटीक हो, अगड़ी जात के हो, कोई समझौता मत करिए, उनके ऊपर तुरंत कलम चलाइए, पार्टी से निकालिए उनको। अखिलेश जी कहते हैं कि जो दोषी है वो बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। अरे तो दोषी तो बलराम यादव सबसे बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट में उसका मामला चल रहा है, नहीं चल रहा है, जिसे मुलायम सिंह को भी फंसा दिया इसने 1993 में। मुलायम सिंह को भी मुलजिम बनने कगार अब तो वो एक्सपायर कर गए आयुर्वेद के घोटाले में। उस समय वो इतना बड़ा घोटाला किया। और ये उसके अलावा गोविंद साहब की मठ की जमीन लूटा, मुझे आया जमीन देने बलराम यादव, बड़ा सोर्स लगा के। मैंने उनसे कहा कि ये जमीन क्या है, मैंने रजिस्टर दान कर दिया। मैंने कहा रजिस्टर दान कर दिया, पाप करा, ये तो और पाप हो गया। तो अपराध जो किया है, अपराध को आपको कोर्ट में समझौता करके वापस करना चाहिए था, आपने तो और बड़ा अपराध कर दिया, तो इसी में जेल चला जाएगा, ये कोई रोक थोड़ी पाएगा। बुढ़ौती उनकी जेल में कटनी है, लिख लीजिए। हाँ, एक सवाल और आ रहा है हमारे मन में, आपका सबसे प्रिय नेता कौन? इसका मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव। क्यों? इसलिए कि जब 2014 में मैं वापस आया, इतनी लाठियां, इतने मुकदमे, इतने जेल के बाद, तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले कहा कि एहसान खान, अगर कोई मेरे सिद्धांतों पे, मेरे वसूलों पे चलने वाला है, तो उस वक्त उन्होंने शेर पढ़ा था कि मैंने ये कहा था कभी कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। और आपने बगावत किया और साबित करा कि विश्वकर्मा ने कब्रिस्तान लूटा था, वापस किया। आपने जबड़े से निकाला, बलराम ने मठ की जमीन लूटा था, उसको वापस किया। ये मुलायम सिंह ने कहा था। वो मेरा आदर्श है, मेरे स्वर्गीय मुलायम सिंह। और ये भी बता दूं, कम से कम भारत के 10 करोड़, अगर 20 करोड़ कहा जाए तो कम होगा, 20 करोड़ लोग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक रूप से माननीय मुलायम सिंह की वजह से आज सुदृढ़ है इन चारों क्षेत्र में। बता दे कोई नायक कितना बड़ा है। और एक चैलेंज है मेरा योगी जी से, कहते हैं निरीह परारियों को, उनको पकड़ के लेके मार दिया, उनको मार दिया, उनको कर दिया। अरे सिपाही घराने में घोटाला नहीं है कि नहीं, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन जैसे सबके ऊपर आरोप लगाते हैं, कराइए अखिलेश जी की जांच, कराइए शिवपाल जी की जांच। सिपाही घराने किसी पे, उनके चाचा भतीजा ये धर्मेंद्र में किसी पे हाथ लगा दीजिए, हिम्मत नहीं है। अगर ये आप करेंगे तो उत्तर प्रदेश का ही लाठियां लेके पूरे उत्तर प्रदेश में संग्राम हो जाएगा। आप करिए, हिम्मत नहीं है, निरीह परारियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे आप। तमाम यादव मुसलमान तो मारे भी जा रहे हैं, इनकाउंटर हो रहा है, फर्जी। अरे सबसे बड़े यादव तो सिपाही घराना है, वहां करिए ना। देखिए एक शेर है, सुन लीजिए। जब जुल्म गुजरता है हद से, जब जुल्म गुजरता है हद से, कुदरत को जलाल आ जाता है। और फिरौन का सर जब उठता है तो मूसा कोई पैदा होता है उसका नाश करने के लिए। फिरौन कौन है, मूसा कौन होगा, हम लोग तो एक अदना आदमी, हम अपने ऊपर नहीं कह रहे हैं। और आज का जो दौर है उसपे भी मैं शेर कह रहा हूं, जिस दौर में मैं लड़ रहा हूं, मेरा कातिल ही मेरा जज है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। क्या मेरे हक में फैसला देगा? जब मेरा कत्ल करने वाला जज बना बैठा है तो मेरे खिलाफ क्या फैसला, आप अंदाजा लगा सकते हैं। उम्मीद नहीं है न्याय की? किस कौन उम्मीद न्याय की? 101%, 101% न्याय तो हम संविधान से लेंगे, न्याय जो लोकतंत्र है उसमें लेंगे। हम किसी के एहसान पे थोड़ी लेंगे। किसी के बाप का ये नहीं है क्यों नहीं हलाल कर दे। मैं तो मुसलमान हूँ, मुसलमान को हलाल कर दे, मुसलमान बड़ा आसानी है, अहिर बड़ा आसानी है, दलित बड़ा आसानी है, तो मैं तो यहाँ पे कफन ओढ़ के बैठा हूँ, हलाल कर दो ना, क्या दिक्कत है? मेरे ऊपर कार्रवाई लगाओ, ऐसे लगाओ, ये करो जो कहे। लेकिन ये जान ले, ये जितने मामले हैं दलितों पे मुकदमे जो सब दर्ज हुए हैं, ये सब तत्काल वापस ले। मैं मुकदमा लड़ लूंगा, मेरे पास 2-4 बीघा खेत है और भी चीजें हैं, ठीक है, और मैं ये सब कर लूंगा। गरीब निरीह दिन भर कचहरी का चक्कर लगाएगा, जैसे रानीपुर रजमों में उतने लोगों को मुलजिम बनाया है, उनके ऊपर क्या बीत रही। बास गांव में इतने दलितों के ऊपर मुकदमा लगा, उनके ऊपर ये सब मुकदमे वापस ले। बनकट वाली घटना आप बताए नहीं, बनकट की पूरी घटना जो जेल में
वो एक बाप और 3 बेटे आपसे मिले, क्या बात बताया आप? मनकट विनाश कर देगा, विनाश कर देगा। उस विधवा का मेरा अनुरोध है कि आप चले जाइएगा, उस विधवा के आंसू देखिएगा, इनका विनाश कर देगा इस सरकार का, ये आप लिख लीजिए। और ये जो शराप लगेगा इस सरकार को, वो दो ब्राह्मण है, रामाश्रय गोस्वामी जो दुर्वासा धाम के महंत हैं, है ना, उनका शराप लगेगा। गौकसी में फंसाया है, और राम सकल पांडे जो 8 परिवार बर्बाद हो गया, पंडिताई की पढ़ाई कर रहा है अयोध्या में, रामगढ़ी में रह के, एक बैड लिस्टिंग का खिलाड़ी है टॉप का, एक लड़की आईपीएस बनना चाहती है, जो बर्बाद किया, इनका शराप लगेगा इनको। ये निषाद की बेटी है। निषाद माने क्या होता है मालूम है? भगवान प्रभु श्री राम का, बताइए, मंदिर बना हुआ है अयोध्या में, उस मंदिर के उस नैया पार कराया था, तो उनका कितना बड़ा इनाम है। भगवान प्रभु श्री राम का जो मंदिर बना हुआ है राम का, उसके सामने किसकी मूर्ति लगी है? निषाद राज की मूर्ति लगी है। उस बेटी को, उस बेटे को यहाँ जेल में बंद कर विनाश करेगा, ये पाप लगेगा। ये आप लिख लीजिए, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। तमाम मुद्दों पर हमने बात किया। एक